साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और उत्तर प्रदेश में इस समय चूंकि चुनाव तो भले ही 2027 में है विधानसभा का, लेकिन अभी से जिस तरह तैयारी चल रही है, समाजवादी पार्टी, दूसरा बीजेपी, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, तमाम दलों में इस समय पूरी बेचैनी है और सब 2027 को लेकर अभी से पूरी तैयारी के साथ है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का मामला है, तो चूंकि रामविलास सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं और उनके द्वारा जिस समय संसद में राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की गई, इसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है। वो जहाँ जहाँ प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो करनी सेना लगातार विरोध भी करती है। तो इस समय हमारे मंच पर मुखिया गुर्जर जी हैं। आप पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है आदरणीय शर्मा जी। सर, ये रामविलास सुमन जी का प्रोग्राम रखा गया है मेरठ में, संभवतः 11 मई को उनका प्रोग्राम है और आपको पार्टी ने उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। तो लगातार इतना विरोध क्यों हो रहा है रामविलास सुमन जी का? हम कल देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले अलीगढ़ में उनका विरोध हुआ, कल आगरा में उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। विरोध इतना हुआ कि कार्यक्रम में जा नहीं पाए और 11 तारीख का यहाँ प्रोग्राम है। आप सब लोगों ने सरकार से परमिशन लेने के लिए एक ज्ञापन भी दिया है। तो आपको लग रहा है कि क्या जो उसकी वो है स्वीकृति मिल गई? देखो, अभी स्वीकृति के लिए तो हमने परसों एक पत्र लिखा था और उसमें सारे हमारे पार्टी के नेता गए। तो उसकी तो अभी मुझे माननीय जिलाध्यक्ष हैं हमारे और महानगर अध्यक्ष, वो जानकारी मैं आज लूँगा। बाकी मेरी तरफ से तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। तमाम पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता और जो पार्षद हैं हमारे क्षेत्र के, और ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नूरनगर लिसाड़ी है, वहाँ एकता भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है प्रातः 11 बजे 11 तारीख को। अच्छा देखिए, जब आप ज्ञापन देने गए तो इतनी बड़ी फौज क्यों गई सपा की? क्या उसके पीछे कोई वजह है क्या? वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं माननीय विपिन चौधरी जी, उनका ये कहना था कि भाई सरकार के दबाव में आजकल जैसे प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है, तो इसलिए हम अपना सारे पार्टी के लोग जाएंगे। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब भी थे उसमें और मैं भी था, तो और बहुत लोग थे। तो वो इसलिए गए थे कि भाई थोड़ा दबाव उस पर अधिकारियों पे ये रहे कि भाई पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और एक ये भी संदेश देना था कि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर इसका मतलब ये भी है कि अगर एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो इस वजह से हम वहाँ गए थे, ज़्यादा संख्या में लोग। मैं 2-3 दिन पहले आपकी राजस्थान की एक वीडियो सुन रहा था, सोशल मीडिया पर चली थी, और आप करनी सेना को लेके पूरे गुस्से में थे। तो करनी सेना को लेके इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, गुस्सा वो हमारा ही परिवार है, हमारे ही भाई बंधु सारे, लेकिन वो गलत ट्रैक पकड़ लिया उन्होंने। भाई गुस्सा जो तरीके, मान लो कुछ उन्होंने गलत बोला तो आप कानून का लाइन पकड़ो ना, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन चूंकि सत्ता पोषित वो असामाजिक संगठन है जो हिंसा का रास्ता अपनाता है सत्ता की शय पर, तो इसलिए मैंने पूरे देश भर में लड़ाई लड़ता हूं, तो इसलिए मुझे उन पर गुस्सा है। आपने ये कहा कि करनी सेना का मुकाबला पथिक सेना करेगी। मुकाबला नहीं करेगी, पथिक सेना सर्विस करेगी तसल्ली बख्श। करनी सेना का जन्म आज हुआ मेरे सामने। मैंने राजपूतों की लड़ाई लड़ी है राजस्थान में उनके आरक्षण के लिए सन 2000 में, उसके बाद करनी सेना आई है। और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय मंच बनाया था राजस्थान में, और उसमें हमने नारा दिया था कि आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, इन्हें तो पता भी नहीं है, ये जब बावड़े लिए फिर रहे करनी सेना। जब सामाजिक न्याय मंच था, जिन लोगों ने ये करनी सेना बनाई है, और मैं इनके मंच पर मैंने ये आवाज बुलंद करी थी, और इनको आज 10% आरक्षण मिल रहा है। उसमें उस लड़ाई में पहले मुझे खोज ले, मैं उसके बाद बोला माँ पद्मावती का यहाँ पर जब वो संजय लीला भंसाली ने ऐलान किया था कि वहाँ फिल्म रिलीज होगी, तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा खबरदार, अगर हमारी माँ पद्मावती के नाम से कोई व्यवसायीकरण करेगा या उनके नाम को बुलाने का काम करेगा, तो मैंने कहा उस सिनेमा हॉल को आग के हवाले कर दूंगा जिसमें वो फिल्म लगेगी। जब उसका नाम चेंज हुआ, इन बावड़े ने तो पता भी नहीं है, जबकि तो मैं इसलिए गुस्से में आ जाता हूं कि ये अकेले खड़ा कर दिया इन्होंने राजपूत समाज को, जब गिरता वाली बिरादरी इतिहास जो है,
लेकिन इन्होंने इस राजपूतों को सबसे काट दिया, हर बिरादरी इनसे कटती जा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूं इनको लेके। बाकी नहीं तो ये क्या है, पथिक सेना 30 साल पुराना संगठन है। पथिक सेना ने इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है और वो लड़ाइयां जीती है। आपको लग रहा है कि रामजीलाल सुमन का विरोध करेगी करनी सेना? देखो, एक बात अच्छी लगी मुझे इनकी समझदारी वाली, करनी सेना वालों की। आज 4 दिन हो गए माननीय रामजीलाल सुमन जी का यहाँ कार्यक्रम घोषित हुए क्रांति धरा पर। आज तक, अभी तक तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने कि पहले तो लाठी डंडे पहना रहे थे, मैंने कि अब माड़ा हम सजा लेते हैं। भाई हमारे भाइयों ने हमारा साथ देने का मन बनाया अगर, तो मैं करनी सेना वालों का अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी करूंगा कि अगर 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हाँ। तमाम लोग महाराणा प्रताप की जयंती में लगे हुए हैं। वो प्रोग्राम तो 11 तारीख का है ना। महाराणा प्रताप जी की जयंती पे मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रत्येक वर्ष जाता हूँ और इस साल भी जाऊंगा। और अगर वहां मेरे भाइयों से मेरी भेंट हो गई तो मैं उन्हें समझा करके और उन्हें जो है ना अपने हो सकता है प्रोग्राम में उन्हें आमंत्रित भी करूं। तो इसलिए कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है उनसे। अच्छा, रामजीलाल सुमन जी का प्रोग्राम मेरठ में 7 विधानसभा है। ऐसा क्या गुणागणित निकाला गया कि मेरठ दक्षिण में वो प्रोग्राम रखा गया? अच्छा, मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि अब आप गंगा पार के साथ साथ इस क्षेत्र में भी, जो ये हमारा सहारनपुर मंडल है, मेरठ मंडल है, कि इस क्षेत्र में भी आप पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ थोड़ा काम कीजिए। तो इसलिए उन्होंने यही आदेश करा था कि भाई इस दक्षिण विधानसभा में आप ये सम्मेलन करो। जिले भर का कार्यक्रम है, लेकिन वो बस एक संयोग है कि उसी क्षेत्र में हो रहा। क्योंकि ऊर्जा मंत्री जो हैं प्रदेश के इस समय, वो इसी विधानसभा से हैं, जो मेरठ दक्षिण विधानसभा है। हाँ, तो उनको ऊर्जा मिल जाएगी ना इस प्रोग्राम से और ज्यादा। उनकी ऊर्जा से तो पूरा चमचमा रही है ये क्रांति धरा। तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा हिसाब किताब देखना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो यहाँ प्रोग्राम क्या होगा रामजीलाल सुमन जी का? देखो, यहाँ एकता भवन में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये समाज के लोग वहां एकत्रित होंगे और इनके जो नेता हैं इन समाज के, वो सारे उसको लीड करेंगे उस कार्यक्रम को। और माननीय रामजीलाल सुमन जी का स्वागत करने के लिए पूरा तमाम पीडीए परिवार ये सारा वहां उमड़ेगा, खूब भीड़ जुटेगी। अब तो अखिलेश जी कहने लगे, रैलियों में हम सुनते हैं उन्हें, सोशल मीडिया पे जो उनकी वीडियो आती हैं, तो कहने लगे कि 2027 हमारा है। हाँ हाँ भाई, 2027 तो हमारा होना ही चाहिए, वरना। और उसका आगाज कहां से हुआ? 2024 से। 37 सीटें जो आई हैं, तो वो यहाँ जो सरकार है, इनके खाली ये जुमलेबाजी और नारों से ये सरकार चला रहे हैं। और दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो आम जनता को पता चल चुकी है। तो इसलिए 2027 के तमाम समाज, तमाम बिरादरियां सब जुट रहे हैं। जो बेरोजगार नौजवानों की फौज घूम रही है, वो आस की उम्मीद लिए बैठे हैं अखिलेश यादव जी से। जो किसान मजदूर जिन्हें नींद आएगी उसे कैसे शाम के बाद, रोटी नसीब ना हो जिसे काम के बाद। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत अफरा तफरी है, क्योंकि बाबा दिल्ली के हमलों को झेले या यहाँ विकास कार्यों पे, बस विकास कार्यों पे व्याख्यान। और जरा सा भी बैलेंस बिगड़ता है, जब यहाँ जनता की जब आवाज जरा सी भी आक्रोश का रूप धारण करती है, तो फिर हिंदू मुस्लिम ये जो गोदी मीडिया है, ये उसमें लग जाता है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया भाजपा हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे पे है, तो आपको लगता है कि सपा जातियों के एजेंडे पे काम कर रही है? जातियों के एजेंडा कमाल है भाई। अल्पसंख्यकों में सैकड़ों जातियां, और फिर ये हम जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनका दमन और उत्पीड़न और जिनको लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं ना, ये माननीय अखिलेश यादव जी उनको गले लगा करके और उनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय का दर्पण है माननीय अखिलेश यादव के आदर्श और नीति। इसलिए वो सामाजिक न्याय की पूर्ति कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। और जो
जिन्होंने हमारे लोगों को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मिल जाए तो इनके पास तो हवन और कीर्तन करने के अलावा कोई धंधा ही नहीं बचेगा। लेकिन हमारा जो ये समाज है ये बहुत भोला है, बहुत सीधा समाज है। ये जो हमारे पिछड़े हैं इन्हें तो भाई इन्हें ही खतरा लग रहा कि देवी देवताओं को कहीं कुछ लगवा ना लग जा, देवी देवताओं का अपाहिज ना हो जाए अगर हमने इनकी पूजा करनी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं पूजा करो लेकिन कर्म की पूजा करो, बस यहां से और कुछ नहीं करेंगे। बस सुबह ही टल्ली बजाते फिरेंगे। ये अब गांव में और बढ़ गए संघ वाले, आरएसएस वाले, तो जबकि कर्म नहीं कर रहे। भाई कर्म करो, ये देखो कि तुम्हारा स्वाभाविक हितैषी कौन है। तो राम का नाम लिया तो अच्छी बात है, राम का नाम करो लेकिन काम भी तो करो। काम इन्होंने सिमट लिया। रामदेव जो इन्हीं का ही तो परिवार का है। रामदेव सबसे कह रहा कि वो करो, राम का नाम लो और योग करो और वो करो। दुनिया योग पे लगा दी और खुद ने काम सिमट लिया। आज व्यापार देख रहे हो कितना बड़ा कर लिया उन्होंने। तो इसी तरीके से इन लोगों ने लोगों को हम तो राम नाम जपने में लगा दिए। और जितने भी है सत्ता पे देखो ना कौन लोग हैं, जिन्हें एबीसीडी नहीं पता क्रिकेट की, वो तो उसका अंतरराष्ट्रीय मालिक है, जय शाह इसका लड़का। यानी जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी है वो उतने ही बड़े पदाधिकारी हैं आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। तो हमारा आक्रोश, हमें क्यों खामखा छेड़ रहे हो? हमें बहुत कुछ आग है। ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। लोगों के पास रोजगार नहीं, लोगों के पास विजन नहीं, लोगों का भविष्य खतरे में है। तो उसको सुधारने के लिए इस देश में एक अकेला ही तो है, इस बेचारे ये धरती पुत्र का जाया, ये अखिलेश यादव अकेला ही तो है जो इन गरीबों की पूछ रहा। वरना बता दो ना मुझे, आज जातीय गणना जनगणना कैसे आ गई? ये जातीय जनगणना अखिलेश यादव का पीडीए की जो ताकत खड़ी करी है जातीय गणना, उसके दबाव में। वरना ही तो मना कर रहे थे दिल्ली वाले। ये जो दो गुजराती हैं, बस यही है जो भी कुछ है। भाजपा कहीं कुछ नहीं है। अब वो तो सब लगा दिए किनारे जो असली भाजपा थी। ये प्रोग्राम मेरठ में होगा रामविलास सुमन जी का, या वेस्ट यूपी के और जिलों में भी होगा? क्रांति धरा से आगाज है, मई का महीना है, तो यहाँ पीडीए की क्रांति का आगाज क्रांति धरा से होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम पश्चिमांचल इलाका हम जाएंगे, हम जो करेंगे, और तमाम पश्चिम में इस जोत को लेकर के जाएंगे। और हमारे नेता तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस मूवमेंट को चला रहे हैं। हर मंडल में, हर जिले में पीडीए पंचायत हो रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे मुखिया गुर्जर जी से। मुखिया गुर्जर जी बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ में बोलते हैं। चूंकि मेरठ में रामविलास सुमन जी का प्रोग्राम तय हो गया, 11 मई को उन्हें मेरठ आना है, और लगातार चूंकि उनका बार बार विरोध भी हो रहा है करनी सेना के द्वारा, तो प्रोग्राम के लिए जो एनओसी मिलती है प्रशासन से, चूंकि समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है, ज्ञापन दिया है, और इन्हें संभावना है, उम्मीद भी है कि डीएम स्वीकृति देंगे। और इसके साथ साथ अभी तक जैसे 3 से 4 दिन हुए प्रोग्राम यहाँ चूँकि जो तय हुआ है, अभी तक कोई किस तरह का बयान नहीं आया, करनी सेना का बयान नहीं आया, किसी और का विरोध नहीं हुआ। तो लगता है कि मेरठ में कोई विरोध नहीं होगा। और अगर विरोध होता भी है तो जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर करनी सेना विरोध करेगी तो इनके पास जो पथिक सेना है, पथिक सेना उसका सामना करेगी। यानी 2 सेना यहाँ, अगर ऐसा होता है तो 2 सेना यहाँ देश के अंदर लड़ेगी, और जो एक सेना है वो इस समय देश के बॉर्डर पर खड़ी हुई है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध के जैसे हालात इस समय हैं, लगातार दोनों देशों के बीच में रस्साकसी है, टाइट है बहुत ज़्यादा मामला। और जैसे हम सुनने मिला है कि अभी रात में कुछ हलचल हुई है पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की ओर से। तो चूंकि 11 तारीख का प्रोग्राम है रामविलास सुमन जी का, और बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा ऐसा बताया मुखिया जी ने। मुखिया जी इस प्रोग्राम के संयोजक हैं। आप लगातार देखते रहिए। नमस्कार।